नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो CRPF हेड कांस्टेबल भर्ती है उसके बारे में। देखिए, अभी आपका नया साल है वो शुरू होने वाला है और शुरुआत में ही आपको एक अच्छी दमदार भर्ती है वो आपको देखने को मिल रही है और आगे और भी भर्तियां मिलेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगली साल है फिर 2024 में चुनाव होने हैं। तो लगातार और भी जो सेक्टर हैं उनमें आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इस पे देखिए आपका क्या है, ये भी आपकी इससे पहले भर्ती आई थी 2016 में, तो 6 से 7 साल बाद आपकी ये भर्ती आ रही है। तो जो भी साथी इसके इच्छुक हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस है वो इसमें नहीं है। और अभी हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये भर्ती ऑफिशियल दिखाने वाला हूँ। नया सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये अभी आपकी भर्ती है 4 जनवरी से शुरू हो रही है और एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने बता दी है 22 या 28 फरवरी के बीच। ये आपको मैं अभी ऑफिशियल दिखा देता हूँ। तो जो भी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे जो पैटर्न है वो दिखा देता हूँ, फिर इसका जो नया सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और अब की बार का जो सेफ स्कोर है कि इतने नंबर तो आपको कन्फर्म चाहिए तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का। एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी जारी हो चुकी है, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और कुछ पोस्टें आपकी ASI स्टेनो की हैं। बात करूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो 1315 पोस्टें हैं और ASI की बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो तो उसकी 143 वैकेंसी। और यहाँ पे देख सकते हो आप जो पेमेंट है यानी पे स्केल है वो भी आपका यहाँ पे अच्छा खासा है। एज की बात करें तो वो आप सभी ने ये देख लिया होगा, 18 से 25 एज है और जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसकी तारीखों पे। तो मेन तारीखें हैं वो चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास समय है वो सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का है, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। तो उसी के हिसाब की अब आपको तैयारी करनी है। देखिए, फॉर्म आपके 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, तो निकलते ही भर देना जो भी साथी इसके एलिजिबल है, क्योंकि साइट बाद में लास्ट में तो जो हैंग होने के चांस रहते हैं, एरर दिखाता रहता है। तो 25 जनवरी लास्ट डेट है, तो इसका इंतज़ार मत करना। 4 जनवरी शुरू होते ही 2-4 दिन में ही अपने फॉर्म भर देना। अगली चीज़ है इन्होंने बता दिया साफ साफ, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा 15 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 22 या 28 के बीच आपका पेपर है, ये मेन चीज़। और अब जो चेंजमेंट हुआ है वो इसमें हुआ है भाई सिलेबस में, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। और जो यदि आप पिछली कट ऑफ देखना चाहो पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे गया होगा जो वो है, मैंने बता रखा है कि पिछली भर्ती में जो भी पूरा पैटर्न जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप देख सकते हो कि जो पिछली भर्ती है और इस भर्ती में अंतर क्या है। और पिछला पेपर भी आप सभी को पता है 200 नंबर का पहला पेपर हुआ, फिर दूसरा डिस्क्रिप्शन भी पेपर हुआ। अब की बार बहुत ज़्यादा चेंज है, यानी सिंपल कर दिया गया है इसको, तो मौका है ये अपने हाथ से ना जाने दें। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न। मैं यहाँ पे फिर डिस्कस करूँगा इसका जो टॉपिक वाइज है वो। देखिए, एग्जाम पैटर्न अब की बार क्या है, 4 ही आपके सब्जेक्ट हैं अब की बार। पिछली बार की बात करूँ तो 4 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन एक डिफरेंस था। क्या था वो भी बताएंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका, आप या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट पहला, चाहे आप हिंदी लो चाहे इंग्लिश। दूसरा है आपका GA यानी जनरल आपको बोल सकते हो, जिसको GK भी बोल सकते हो। तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है और चौथा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपल भाषा में आप मैथ बोल सकते हो। पिछले जो 4 सब्जेक्ट थे उनमें 3 तो यही थे, लेकिन चौथा सब्जेक्ट अब की बार GK ऐड हुआ है, GA जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड। पिछली बार ये क्या था, क्लरिकल एप्टीट्यूड। और अब की बार की बात करूँ तो सभी जो सेक्शन है वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे सभी में, और 25-25 ही नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। टाइम मिलेगा 1.5 घंटा। पिछली भर्ती की बात करूँ तो ये 25 की जगह 50-50 क्वेश्चन थे, ठीक है। पिछली भर्ती की बात करें तो ये 50-50 क्वेश्चन थे और चौथा सब्जेक्ट था वो क्लरिकल एप्टीट्यूड, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन थे। अब की बार GK ऐड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे चेंजमेंट सिंपल कर दिया गया है, चीज़ें क्वेश्चन भी कम कर दिए गए हैं, टाइम भी अच्छा खासा है। 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट बहुत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पे पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी, यानी 4 गलत होने पर एक आपका सही भी नंबर है क्वेश्चन है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। ये
दो तीन चेंजमेंट हैं वो आपके यहाँ पे हुई हैं। पिछली कट ऑफ आप वहाँ पे देख सकते हो। पिछली कट ऑफ गई थी किसमें, दो पेपर हुए थे, पहला पेपर 200 का और दूसरा मैं बता रहा था डिस्क्रिप्टिव, वो 25 का हुआ था जिसमें एसे और लेटर लिखने थे। ठीक है, 10 का लेटर था, 15 का एसे था, यानी टोटल जो कट ऑफ गई थी पिछली गई थी 225 में। और उसमें मैंने आपको बताया है अच्छे से सभी कैटेगरी की कट ऑफ है कितनी गई थी। ठीक है, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते। अब ये चीज़ें और तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बाकी चीज़ें आप सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो। अब जान लेते हैं जो ये आपको सब्जेक्ट बताएं इनमें कौन सा टॉपिक है वो आपके यहाँ पे आने वाले। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, उसमें पास होंगे उनका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट बोले सिंपल भाषा में टाइपिंग आपका, ठीक है, स्टेनो कहे तो उनको स्टेनो ये। उसके बाद आपका होगा पीएसटी, दौड़ वगैरह तो आप सभी को पता है नहीं है। पीएसटी यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, उसमें आपके हाइट चेस्ट वगैरह, ये आपकी हाइट 165 दिखा रखी है, चेस्ट आप 77 से 82 है, और जिनको छूट मिलती है उनको छूट भी मिली है। उसके बाद आपका डीवी और फिर आपका मेडिकल, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है आप यहाँ पे। अब देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट सोचेंगे इसकी स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग। टाइपिंग के लिए अभी टाइम है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको टेस्ट पास करना ही नहीं, अच्छे नंबर भी उसमें आपको लेना है। ठीक है, बताएंगे आपका सेफ स्कोर क्या है, तो अच्छे नंबर भी आपको वहाँ पे लेना है। देखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का होगा। पिछली जो भर्ती थी ऑफलाइन थी, यानी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को, तो आप ये भी कह सकते हो पता भी नहीं चला था कि कब क्या निकले, और उसमें गई थी 225 में से जनरल की बात करूँ तो 170 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब की बार, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अब की बार क्या है, 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के फॉर्म भी भरने वाले हैं, आप सभी को भी अच्छे से पता है। और अब की बार नेगेटिव भी मार्किंग है, यानी आपका जो आप कह सकते हो सेफ स्कोर, या फिर आप कह सकते हो कि आपका टारगेट है वो आपका 75 प्लस इसमें होने चाहिए। ठीक है, 75 प्लस करोगे तभी जाकर आपके पूरे पूरे यहाँ पे चांस बनने के आसार हैं वो रहेंगे। 75 प्लस टारगेट आपका दिमाग में ध्यान में रखकर ही चलना है, प्रैक्टिस सेट करते रहो, चाहे आप किस भी तरीके से देखो, आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस। अब बात कर लेते हैं इनकी थोड़ा सा जो टॉपिक वाइज की कौन से में कौन सा टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग की यहाँ पे। तो रीजनिंग की देखिए, जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये टॉपिक आपके सामने इनइक्वलिटी होगा, डायरेक्शन वाले हो गए, सिलोजिज्म हो गए, ब्लड रिलेशन वाले हो गए, जो सीरीज आती है अल्फा न्यूमेरिकल ABCD वाली वो आती है, ऑर्डर और रैंकिंग हो गई, पजल भी हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, फिगर जो आपका क्लासिफिकेशन है वो भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, एनालॉजी भी आएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन भी आएगा, और जो रीजनिंग होती है लॉजिकल और वर्बल दोनों रीजनिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो रीजनिंग की बात करें तो ये आपका यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो आपके इसमें रहने वाले हैं। इसके बाद बात करूँ मैथ की, तो उसमें आपका देखिए एडवांस भी है और अर्थमेटिक भी है, और आपका जो +1 +2 के कुछ टॉपिक होते हैं वो भी आपको सामने यहाँ पे होंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, ये तो आप लगभग जिस भी भर्ती की तैयारी करते हो लगभग आपको देखने को मिलते हैं, रेशियो भी, एवरेज भी, परसेंटेज भी, पार्टनरशिप भी, और ये क्वाड इक्वेशन है, ये आपके 10th में पाई जाती। और प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप हो गया, इंटरेस्ट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना, बोट स्ट्रीम हो गए, एज वाले क्वेश्चन हो गए, मिक्सर वाले हो गए, टाइम स्टे। और एडवांस मैथ की बात करूँ तो ये आपका मेंसुरेशन आ गया, इसमें सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, और भी बात करें तो पाई चार्ट भी, और जो डायग्राम बार डायग्राम आते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब लगभग 23 से 24 टॉपिक हैं जो आपको मैथ में देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें, इसके बाद यदि आप इंग्लिश लोगे तो उसके अलग टॉपिक हैं, यदि इंग्लिश की जगह आप हिंदी लोगे तो उसके अलग टॉपिक है। इंग्लिश के देखना चाहो तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आए, जिसमें सारा जो पैरा जंबल है वो भी आएगा, रीडिंग कंप्रेशन कंप्रीहेंशन आते हैं वो भी आपके यहाँ पे आएंगे, फिलिंग ब्लैंक्स भी आएंगे, क्लोज टेस्ट में से भी आपको करना पड़ेगा, पैसेज भी आएगा, और जो आपके एरर आते हैं वो भी आएंगे, और जो भी ईडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी लगभग जो आप
जैसे आप अभी आपकी SSGD चल रही है, उसमें भी लगभग यही एज थी, तो उसका भी आपने फॉर्म भरा हो, तो वही चीज़ें इसमें आने वाली हैं। ज़्यादा कुछ आपके सामने दिक्कत नहीं है। यदि इंग्लिश की जगह आप हिंदी लेते हो तो ये आपके सामने यहाँ पे मुहावरे हो गए, विभिन्न शब्दों का एक शब्द होगा, वाक्य सुधार हो गए, निबंध भी आपको वहाँ से पूछ सकते हैं, कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये अपनी जो नई है, ये आपका सिलेबस है। इसमें सिलेबस तो अभी देखिए ऑफिशियल वहाँ पे जो मेंशन है वो वहाँ पे नहीं किया हुआ है। ये आपका जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। थोड़ा बहुत यहाँ पे कम भी हो सकता है, लेकिन आपको ये टॉपिक हैं वो ज़रूर जो आपके कवर हैं, आप कह सकते हो, आप को करने हैं, और वो भी सिर्फ आपको 50 दिन में। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, यदि आपको वो जाननी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप 100 में से 75 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल 50 दिनों में, यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी। और सेफ स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया है 75 प्लस का, तो ज़रूर आप टारगेट लेकर चलें। और पिछली भर्ती की जानकारी चाहती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस भर्ती की पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।